स्वागत है दोस्तों आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। आज हम क्लास 11th के इंग्लिश पोएट प्रोज के लेसन 3 को पढ़ेंगे, जिसका नाम है डिस्कवरिंग ट्रूथ द सागा कंटिन्यूअस, जिसको A.R. विलियम्स ने लिखा है। ठीक है, तो आइए अब हम स्टार्ट करते हैं लेसन को। तो आइए स्टार्ट करते हैं। ही वॉज जस्ट अ टीनेजर व्हेन ही डाइड। ठीक है, तो ही वॉज जस्ट अ टीनेजर, वह किशोर था, कहने का मतलब वह छोटा था। व्हेन ही डाइड, जब वह मरा था। द लास्ट हेयर ऑफ अ पावरफुल फैमिली, और वह उस शक्तिशाली परिवार का अंतिम वारिस था। हेयर मतलब होता है वारिस। ठीक है, यहाँ पावरफुल का मतलब होता है रिच फैमिली, अमीर परिवार भी कह सकते हैं, और यहाँ पे पावरफुल होगा। ठीक है, शक्तिशाली परिवार का एकलौता वारिस था। दैट हैड रूल्ड इजिप्ट, जिसके परिवार ने इजिप्ट पर, इजिप्ट मतलब मिस्र पर शासन किया। एंड इट्स एम्पायर, और उसके साम्राज्य पर फॉर सेंचुरी, शताब्दियों तक उन्होंने शासन किया। कहने का मतलब यह जो लड़का था यह किशोरावस्था में ही मर चुका था, और इसका परिवार जो था वह बहुत ही शक्तिशाली थे, और यह उस परिवार का एकलौता वारिस था जिस परिवार ने इजिप्ट के एम्पायर साम्राज्य पर शताब्दियों तक शासन किया। ठीक है, आगे देखते हैं। ही वॉज लेड टू रेस्ट लेडन विद गोल्ड एंड इवेंचुअली फॉरगॉटन। देखिए, ही वॉज लेड टू रेस्ट। लेड टू रेस्ट का मतलब होता है दफनाया जाना। जब उन्हें दफनाया गया तो लेडन विद गोल्ड, तो उन्हें सोने से लाद कर, लेडन मतलब होता है लाद कर, गोल्ड सोने से लाद कर दफनाया गया। एंड और इवेंचुअली फॉरगेटन, और दफनाने के बाद इवेंचुअली अंततः या फिर प्रायः वह भूल गए। कहने का मतलब उन्हें दफनाने के बाद वो उन्हें भूल गए। सिंस द डिस्कवरी ऑफ हिज टम्ब इज इन 1920, सिंस उसके बाद 1922 में इस मकबरे, टम्ब मतलब होता है मकबरा, उसके बाद 1922 में इस मकबरे की खोज की गई। ठीक है, द मॉडर्न वर्ल्ड हैज स्पेक्यूलेटेड अबाउट व्हाट हैपेंड टू हिम। द मॉडर्न वर्ल्ड, और आधुनिक संसार यह जानने के लिए उत्तेजित होने लगा या फिर अनुमान लगाने लगा कि व्हाट हैपेंड टू हिम, कि इसके साथ क्या हुआ होगा। ठीक है, कहने का मतलब द मॉडर्न वर्ल्ड हैज स्पेक्यूलेटेड अबाउट व्हाट हैपेंड टू हिम। मॉडर्न वर्ल्ड, आधुनिक संसार ने, हैज स्पेक्यूलेटेड, आधुनिक संसार ने अनुमान लगाया, अबाउट व्हाट हैपेंड टू हिम, कि इनके साथ क्या हुआ होगा। कहने का मतलब जब इस मकबरे का खोज हुआ 1922 में, उसके बाद जो भी मॉडर्न मैन थे, आधुनिक व्यक्ति थे, वह यह जानने के लिए कि इस मकबरे के साथ क्या हुआ होगा, यह जानने के लिए अनुमान लगाया। विद मर्डर बीइंग द मोस्ट एक्सट्रीम पॉसिबिलिटी, और उन्होंने यह अनुमान लगाया कि इनके साथ मर्डर या इनका खून ही किया गया होगा। ठीक है, नाउ लिविंग हिज टम्ब फॉर द फर्स्ट टाइम इन अबाउट ऑलमोस्ट 80 years, ट्यूब हैज अंडरगॉन अ CT scan that offers new clue about his life and death and provide precise data for an accurate forensic reconstruction of the boy's फराहा। ठीक है, तो आइए देखते हैं। नाउ, अब लिविंग हिज टम्ब, उनके मकबरे को छोड़ते समय, फॉर द फर्स्ट टाइम, पहली बार, इन ऑलमोस्ट 80 years, मतलब कहने का
80 साल तक मकबरे को पहली बार छोड़ने के बाद 80 साल तक मकबरे को पहली बार छोड़ने के बाद ट्यूब हैज़ अंडरगॉन अ सिटी स्कैन। ट्यूब का सिटी स्कैन हुआ, या हम इसे ऐसे कह सकते हैं कि ट्यूब का सिटी स्कैन कराया गया। दैट ऑफर्स न्यू क्लू, जिसने हमें नए क्लू दिए। क्लू का मतलब होगा सुराग, जिसने हमें नए सुराग दिए। अबाउट हिज लाइफ एंड हिज डेथ, मतलब उनके जीवन और उनकी मृत्यु के बारे में। एंड प्रोवाइड प्रैक्टिस डाटा फॉर एन एक्यूरेट फॉरेंसिक रिकंस्ट्रक्शन ऑफ द बॉयज फारहा। देखिए, जिसके सुराग से बॉयज मतलब उस बालक फारहा के वैज्ञानिक जांच हो सकेंगे। ठीक है, तो उसके बाद हम आगे देखते हैं। An angry wind stirred up ghostly dust devils as King Tut was taken from him resting place in the ancient Egyptian cemetery known as the Valley of the King. Dark-bellied cloud had scudded across the desert all the day and now were veiling the star in cascade grey। ठीक है, तो देखते हैं। एन एंग्री वाइंड, एन एंग्री वाइंड का मतलब तेज हवा कह सकते हैं या फिर तूफान। ठीक है, एन एंग्री वाइंड स्टीयर्ड अप, स्टीयर्ड अप मतलब द्रवित, स्टीयर्ड मतलब होता है द्रवित या फिर होता है धृष्टतापूर्वक। ठीक है, एन एंग्री वाइंड स्टीयर्ड अप घोस्टली, एक तेज हवा धृष्टतापूर्वक डस्ट डेविल्स, और डस्ट डेविल का मतलब धूर्त, डेविल्स का मतलब शैतान। कहने का मतलब तेज हवा धूर्त शैतान की तरह खड़ी थी। एज किंग टूट वॉज टेकन फ्रॉम हिज रेस्टिंग प्लेस। एज किंग, जैसे ही किंग टूट, राजा टूट को वॉज टेकन फ्रॉम, वहाँ से निकाला गया। कहाँ से? फ्रॉम हिज रेस्टिंग प्लेस, उनकी रेस्टिंग प्लेस। रेस्टिंग प्लेस का मतलब होगा समाधि, समाधि से निकाला गया। इन द एंशिएंट इजिप्शियन सेमेट्री, और उस प्राचीन इजिप्शियन मिस्र के समाधि को नोन एज द वैली ऑफ द किंग, उस वैली को आज किस नाम से जाना जाता है? राजा के घाटी के नाम से जाना जाता है। ठीक है, आगे देखते हैं। डार्क बेलिड क्लाउड हैड स्कर्डेड अक्रॉस द डिजर्ट स्काई ऑल डे एंड नाउ वर वेलिंग द स्टार इन कैस्केड। देखिए, डार्क बेलिड मतलब होता है, यहाँ पे बेलिड मतलब होता है तोंद, क्लाउड मतलब बादल, स्कर्डेड मतलब होता है तेजी से, अक्रॉस पार कर गया, कैस्केड मतलब होता है सिंगरदान या फिर सुरमई पटारी। ठीक है, देखते हैं। डार्क बेलिड क्लाउड, और एक काला बादल, हैड स्कर्डेड अक्रॉस द डिजर्ट, मतलब रेगिस्तान में, उस बालू में, बालू भी हम कह सकते हैं, उस बालू में तेजी से काला बादल इधर उधर उड़ रहा था। ऑल द डे, पूरे दिन। एंड नाउ वर वेलिंग द स्टार इन कैस्केड ग्रे, और अब वहाँ पर तारे जो हैं कैस्केड ग्रे, सुरमई परछाई से उस वेलिंग मतलब होता है जाली, उस जाली से ढके होते हैं। ठीक है, It was 6 p.m. on 5 January 2005. The world's most famous mummy glided head first into a CT scanner brought here to probe into lingering medical mysteries of this little understood young ruler who died more than 300 years ago. ठीक है, तो आइए देखते हैं। It was 6 p.m. on 5 January 2005. 5 जनवरी 2005 को शाम को 6 बजे द वर्ल्ड्स मोस्ट फेमस ममी ग्लाइडेड,
संसार की सबसे प्रसिद्ध मम्मी को ग्लाइडेड हेड, सिर से फर्स्ट इनटू सीटी स्कैन, सिर से सीटी स्कैन के अंदर डाला गया। ठीक है। ब्रॉट हियर टू प्रूव द लिंगरिंग मेडिकल मिस्ट्री, ताकि हम इस मम्मी की मेडिकल मतलब चिकित्सक रहस्यों के बारे में जानकारी ले सकें और सिद्ध कर सकें। ऑफ दिस लिटिल अंडरस्टूड यंग रूलर, ताकि हम इससे या इस छोटे शासक के कुछ चीज़ों के बारे में जान लें जो डाइड मोर देन 3300 ईयर्स एगो, जो 3300 साल पहले मर चुका था। ठीक है। तो आइए अब हम इसे एक बार फिर से देख लेते हैं कि 5 जनवरी 2005 को शाम के 6 बजे संसार की सबसे फेमस प्रसिद्ध मम्मी को सीटी स्कैन में सिर की तरफ से धीरे धीरे अंदर किया गया, ताकि हम इसके उलझे हुए चिकित्सक रहस्यों को जानकारी ले सकें या जान पाए और इस छोटे शासक के मरने का कारण पता कर सकें जो 3300 साल पहले मर चुका था। ठीक है। अब आइए आगे हम देखते हैं। All afternoon, the usual line of tourists from around the world had descended into the cramped rock-cut tomb some 26 feet underground to pay their respect. देखिए, all afternoon, पूरे दोपहर, the usual line of tourists, पर्यटकों की कतार, पूरे दोपहर पर्यटकों की जो कतार फ्रॉम अराउंड द वर्ल्ड, संसार के जो हर कोने कोने से आए थे पर्यटक। ठीक है। कहने का मतलब संसार से हर कोने से आए हुए पर्यटकों की कतार हैड डिसेंडेड इनटू द क्रैम्पेड मतलब होता है तंग या भीड़, उस भीड़ में इकट्ठा हुई। ठीक है। कहने का मतलब संसार से आए हुए पर्यटकों की कतार उस क्रम्पेड भीड़ में इकट्ठा हुई। रॉक कट टम्ब सम 26 फीट अंडरग्राउंड टू पे दियर डेब्ट। रॉक कट टम्ब मतलब होता है मकबरा, तो मकबरा जो था कटा गया था सम 26 फीट अंडरग्राउंड टू पे दियर रिस्पेक्ट। सभी लोग मतलब जितने भी पर्यटक आए थे और जो भीड़ में खड़े हुए थे, वे सभी लोग उस मम्मी या टूट किंग की क्या करने के लिए आए थे? दियर रिस्पेक्ट का मतलब यहाँ पर होगा श्रद्धांजलि देना। ठीक है। वहाँ पर 26 फीट अंदर, 26 फीट अंदर सभी लोग श्रद्धांजलि देने के लिए दूर दूर से आए थे। दे गेज्ड एट द murals on the walls of the burial chambers and peered at Toot's glided face. They gazed मतलब देखते थे या निहारते थे। They gazed at the murals on the walls. वो दीवार पे बने तस्वीरों को या कलाओं को देखते थे। Of the burial chamber and peered at टूट्स ग्लाइडेड फेस, और कुछ लोग राजा टूट के चमकते हुए चेहरे को देखते थे और सोचते थे। पियर्ड मतलब होता है देखना। ठीक है। तो आइए अब हम इसे फिर से देख लेते हैं एक बार। दे गेज्ड एट द म्यूरल्स ऑन द वॉल्स ऑफ द ब्यूरियल चैम्बर एंड पियर्ड एट टूट्स ग्लाइडेड फेस। यहाँ ग्लाइडेड का फेस का मतलब चमकते हुए चेहरे का मतलब सोने का बना चेहरा। ठीक है ना। दे गेज्ड वो देखते थे, द म्यूरल्स मतलब तस्वीर को, ऑन द वॉल्स जो दीवालों पे बने हुए थे। कौन से दीवालों पे? उनकी कब्र के दीवालों पे। कब्र के दीवालों पर जो चेहरे बने हुए थे वह उसको देख रहे थे
of the burial chamber and peered at Toots' glided face। और राजा टूट्स के चमकते हुए चेहरे का मतलब सोने के चेहरे को देख रहे थे और निहार रहे थे। The most striking features of his mummy's shaped outer coffin line। The most striking मतलब होता है आश्चर्य। फीचर्स, सबसे ज़्यादा आश्चर्य की बात यह है कि द फीचर्स ऑफ दिस ममी शेप्ड आउटर कॉफिन लिड। सबसे आश्चर्य की बात यह है कि मम्मी कॉफिन के ऊपर की जो बनावट थी, कॉफिन लिड, कॉफिन के ऊपर की जो बनावट थी वो मम्मी के इस चेहरे से अत्यधिक मिलती जुलती थी। ठीक है, आगे देखते हैं। सम विजिटर्स रीड फ्रॉम गाइड बुक इन अ विस्पर। कुछ यात्री जो थे रीड फ्रॉम गाइड बुक, वह अपने गाइड बुक को पढ़ रहे थे इन अ विस्पर, और आपस में ही बुदबुदा रहे थे। अदर स्टूड साइलेंटली, अन्य शांति से खड़े थे। परहैप्स पॉन्डरिंग, शायद वह सोच रहे थे। पॉन्डरिंग मतलब होता है सोचना। टूट्स अल्टीमेट डेथ, टूट की इस मृत्यु के बारे में। इन हिज लेट टीनेज, जो वो इतना कम उम्र में मरे थे, शायद वो इसके बारे में सोच रहे थे। और पॉन्डरिंग और वंडरिंग विद अ सीवर, और यह सोचकर कांप जाते थे और आश्चर्यचकित हो जाते थे कि इफ द फरहास कर्स, कि क्या यह फरहास कर्स वास्तव में होता है, मतलब फरहा का श्राप वास्तव में लगता है। डेथ और मिसफॉर्चून फॉलिंग अपॉन दोज हु डिस्टर्ब हिम, क्या मृत्यु और दुर्भाग्य फॉलिंग अपॉन दोज, उन पर होता है या उन पर गिरता है, हु डिस्टर्ब हिम, जो उन्हें परेशान करते हैं। कहने का मतलब यहाँ पर है कि कुछ तो वहाँ पर शांत थे और यह शायद सोच रहे थे कि राजा टूट की मृत्यु इतनी पहले कैसे हो गई, और ये आश्चर्य थे और यह सोचकर कांप जाते थे कि क्या फरहा का जो अभिश्राप है वो वास्तव में लगता है। तो जो डेथ और मिसफॉर्चून, दुर्भाग्य का कारण बनता है उनका, जो उन्हें परेशान करते हैं, मतलब जो फरहा को परेशान करते हैं। ठीक है, वॉज रियली ट्रू, वास्तव में ये सत्य है। ठीक है, आगे अब हम देखते हैं। द ममी इज इन वेरी बैड कंडीशन बिकॉज ऑफ वॉट कार्टर डिड इन द 1920, said Jahi Hawass, Secretary General of Egypt's Supreme Council of Quantities, as he leaned over the body for a long first look. The mummy is in very bad condition because of what Carter did in the 1920s. 1920 में कार्टर ने जो भी कुछ किया था उसके कारण मम्मी की अवस्था बहुत ही बुरी हो गई थी। सेट जाही हवस, सेक्रेटरी जनरल ऑफ इजिप्ट सुप्रीम काउंसिल ऑफ एंटिक्विटीज। और यह किसने कहा था? जाही हवस, जो कि एक मिस्र के एंटिक्विटिक पुरावस्तुओं के उच्चतम परिषद के महासचिव थे। मतलब मिस्र के पुरावस्तुओं के उच्चतम महासचिव थे। जाही हवस ने कहा था कि कार्टर 1920 में कार्टर 1920 में जो भी कुछ मम्मी के साथ किया था उससे मम्मी की जो हालत थी वो बहुत खराब थी। ठीक है, अब आगे देखते हैं। एज ही लीन्ड ओवर द बॉडी फॉर अ लॉन्ग फर्स्ट लुक। और वो उन्होंने यह कब कहा था? मतलब उस बॉडी को, उस मम्मी को एक ही बार देखकर वो उन्होंने ये बताई थी कि मम्मी की जो हालत है बहुत बुरी है, जो कुछ कार्टर ने 1920 में किया था। ठीक है, आइए अब देखते हैं। उन्होंने कहा था 1920 में
कार्टर ने जो भी कुछ किया था उसके कारण मम्मी की अवस्था अत्यधिक खराब हो गई थी। ठीक है, उसके बाद ये कब उन्होंने कहा था? ही लीन ओवर द बॉडी फॉर लॉन्ग फर्स्ट टाइम। वो बहुत समय तक मम्मी को देखने के बाद उन्होंने ये कहा था। ठीक है, कार्टर, हावर्ड कार्टर, that is was the British archaeologist who in 1920 discovered Tut's tomb after years of futile searching। देखिए, कार्टर जिनका पूरा नाम था हावर्ड कार्टर, that is was the British archaeologist, जो एक अंग्रेज के या अंग्रेजी पुरातत्ववेत्ता थे। अंग्रेजी पुरातत्ववेत्ता का मतलब पुराने चीज़ों में रुचि लेना या विशेषज्ञ। हूँ इन 1920, जिन्होंने 1922 में डिस्कवर्ड टूट्स, राजा टूट्स का खोज किया। ठीक है, राजा टूट्स के मकबरे का खोज किया। आफ्टर ईयर्स ऑफ फ्यूटिल सर्चिंग, कई साल व्यर्थ करने के बाद, मतलब खोज में कई साल व्यर्थ करने के बाद 1922 में उन्होंने राजा टूट्स के मकबरे का खोज किया। ठीक है, के बाद इट्स कंटेंट मेन मतलब टेंट, और इन वस्तुओं को दाउ हेस्टली रैंक्ड, जल्दी जल्दी में उसने अत्यधिक बर्बाद कर दिया था या लूट लिया था। इन एंटिक्विटी वर सरप्राइजिंगली कंप्लीट, और किसी तरीके से उसने इस खोज को पूरा किया। दे रिमेन द रिचेस्ट रॉयल कलेक्शन ever found and have become part of the Farah's legend। दे रिमेन, उसके बावजूद भी, कहने का मतलब कार्टर के इस मम्मी को लूटने के बावजूद भी दे रिमेन, इन मूर्तियों में, इस मम्मी में रिचेस्ट रॉयल कलेक्शन, बहुत सारे महंगे या कीमती चीज़ें बची थी। इवन फाउंड एंड या पाई गई थी, एंड और हैव बिकम पार्ट ऑफ फाराह लीजेंड, जो फाराह से जुड़ी हुई हैं। ठीक है, इसको हम ऐसे कह सकते हैं कि स्टनिंग आर्ट फैक्ट्स इन गोल्ड, their internal brilliance have become meant to guarantee resurrection, caused a sensation of the time of the discovery and still get the most attention। देखिए, स्टनिंग आर्ट फैक्ट्स इन गोल्ड, और आश्चर्य कर देने वाले कलाकृति, सोने के कलाकृतियाँ बनाई गई थी। ठीक है, कहने का मतलब जब कार्टर ने खोज किया, खोज के दौरान उसने कई सारी चीज़ों को लूट कर ले गया, और उसके बाद भी इसमें अत्यधिक राजसी धन मिले हैं। ठीक है, एंटिक्विटी व सरप्राइजिंग, जिससे बहुत आश्चर्य है। दे रिमेन द रिचेस्ट रॉयल कलेक्शन ever found and have become part of Farah legend। देखिए, दे रिमेन्ड द रिचेस्ट रॉयल कलेक्शन, और रॉयल कलेक्शन मतलब समृद्ध कलेक्शन, समूहों को, कहने का मतलब जितने भी पाए गए थे डिस्कवरी के दौरान, खोज के दौरान जितने भी पाए गए थे रॉयल कलेक्शन, समृद्ध या धन, ever found and have became part of Farah's legend, वो फराह के अंग से जोड़ दिया गया था। स्टनिंग आर्ट फैक्ट्स इन गोल्ड्स, और जितने भी सोने की कलाकृतियाँ बनी थीं उसको देखकर सभी लोग स्टनिंग, आश्चर्य हो गए थे। दियर इंटरनल ब्रिलियंस, और उनकी आंतरिक ब्रिलियंस, ज्ञान को या अच्छाई को, मींट टू गारंटी रिसरेक्शन, उनके आंतरिक ज्ञान को देखकर ऐसा प्रतीत होता था कि इनका जो आभूषण है या इनके जो धन है ये सालों साल टिकेंगे या चलेंगे। कास्ड अ सेंसेशन एट द टाइम ऑफ द डिस्कवरी, और यह देखकर लोगों में सनसनी फैल गई।
एंड स्टिल गेट द मोस्ट अटेंशन, और सभी लोग इसके प्रति आकर्षित होने लगे और ध्यान देने लगे। बट लेकिन टूट वॉज आल्सो बरीड, लेकिन टूट को भी दफनाया गया था। विद एवरीडे थिंग्स, टूट भी जो दफनाए गए थे उन्हें भी हर दिन में जो चीज़ों की आवश्यकता पड़ती थी उन सभी चीज़ों के साथ ही टूट को भी दफनाया गया था। ही हैड वांट इन द आफ्टर लाइफ, और उन्हें आफ्टर लाइफ का मतलब होता है मृत्यु में, जीवन के बाद जब वो मरे थे तो उनको भी दफनाया गया था उनके साथ। बोर्ड गेम, ब्रॉन्ज रेजर, लिनेन अंडरगारमेंट्स, कासेस ऑफ ब्लड एंड वाइन। कहने का मतलब बोर्ड गेम, ठीक है, बोर्ड गेम था। ब्रॉन्ज रेजर, पीतल का रेजर था, और लिनेन अंडरगारमेंट थे। केसेस ऑफ फूड एंड वाइन्स, और भोजन और शराब के डब्बे भी थे। ठीक है, कहने का मतलब इसको हम फिर से देख लेते हैं ऊपर से कि कार्टर ने जो खोज किया था उसने किसी तरीके से जल्दी में आके खोज तो पूरी कर ली, लेकिन उसमें से जल्दी में कई सारी वस्तुओं को उसने बर्बाद कर दिया और लूट ले गया। उसके पश्चात भी जितने भी वस्तुएं उसमें से मिली वो सभी वस्तुएं आज फराह की लीजेंड बनी हुई हैं। ठीक है, और यह देखकर सभी लोग उसकी कलाकृति को देखकर जो सोने की बनी हुई हैं सभी लोग आश्चर्यचकित होते हैं कि ठीक है, दियर इंटरनल ब्रिलियंस, और उसके आंतरिक अच्छाई को देखते हैं और ये सोचते हैं कि यह सालों साल चलेगी, जो कि जिससे खोज किस समय लोग अत्यधिक स्तब्ध रह गए थे, मतलब सेंसेशन। ठीक है, उसके बाद सभी का ध्यान उस टूट के प्रति आकर्षित हुआ, और लेकिन टूट के साथ भी उन्हीं की तरह हुआ था, मतलब जैसा कि सभी राजवंशियों के साथ होता था कि वो मरते थे तो दफनाते समय उनके साथ उनके रोजमर्रा वाले जीवन में जो यूज होते थे, प्रयोग किए जाते थे, वो सभी चीज़ें दफनाई जाती थी। वैसा ही टूट के साथ हुआ था। इनके साथ भी जीवन के बाद जब वो मरे थे तो बोर्ड गेम दफनाया गया था, और ब्रॉन्ज रेजर, लिनेन अंडरगारमेंट्स, और फूड मतलब भोजन और शराब के डब्बे भी दफनाए गए थे। ठीक है, तो आइए अब आगे देखते हैं। कहने का मतलब बहुत समय बर्बाद करने के बाद, मतलब कहने का टूट्स के टर्म मतलब मकबरे को खोजने में बहुत समय बर्बाद करने के बाद 1922 में मकबरे का खोज कर लिया गया। ठीक है, उसके बाद इट्स कंटेंट दाउ हेस्टली रैंक्ड इन एंटिक्विटी वर सरप्राइजिंगली कंप्लीट। इट्स कंटेंट मतलब होता है वस्तु, और दाउ हेस्टली मतलब होता है जल्दी में। रैंकेड मतलब होता है लूट लेना या फिर बर्बाद कर देना। रैंकेड इन एंटिक्विटी मतलब पुरानी चीज़ों को। ठीक है, तो जल्दी में उन पुरानी चीज़ों को बर्बाद कर दिया। कहने का मतलब कार्टर ने 1922 में टूट की मूर्ति का या फिर टम्ब का खोज किया। उसके बाद जल्दी में उसने कई चीज़ों का, उसके कई वस्तुओं की खोज की, और कई चीज़ों को उसने लूटा भी या फिर बर्बाद किया। उसके बाद ये सब करने के बाद उसने अपनी ये खोज पूरी की। ठीक है, दे रिमेन द रिचेस्ट रॉयल कलेक्शन एवर फाउंड एंड हैव बिकेम a part of the Pharaoh's legend. They remain the richest royal collection. और जो रैंकेड मतलब होता है लूटना। ठीक है, तो they remain the richest royal collection, अभी भी जितने, कहने का मतलब मम्मी में अभी भी रिचेस्ट रॉयल कलेक्शन, बहुत ही धनी या फिर हम कह सकते हैं महंगे
They remain the richest royal collection ever found and have become part of the फरहास लेजेंड। देखिए, दे रिमेन मतलब उनमें अभी भी बहुत सारे रिचेस्ट मतलब धनी या फिर बहुत कीमती, रॉयल कलेक्शन कीमती आभूषण या गहने वर फाउंड मिले एंड हैव बिकेम पार्ट ऑफ द फरहास लेजेंड, जो फरहा के से जुड़े हुए हैं। ठीक है, कहने का मतलब आज के समय में भी अब तक जो कार्टर ने किया था या कार्टर ने जितना उससे लूटना चाहा था उस मम्मी को, उतना धन लूटा था, उसके बावजूद भी अभी तक उसमें बहुत ही कीमती आभूषण या सोने मिले हैं जो फिरहा के लेजेंड हैं। ठीक है, स्टनिंग आर्टफैक्ट्स इन सोल गोल्ड, स्टनिंग आश्चर्यचकित सोने की कलाकृतियां हैं। दियर इंटरनल ब्रिलियंस, जो एक आंतरिक ब्रिलियंस मतलब गुण, जो एक आंतरिक ब्रिलियंस को दर्शाता है। मींट टू गारंटी रिकरेक्शन caused a sensation at the time of the discovery and still get the most attention. Toots was also buried with everyday thing he had wanted in the afterlife: board games, a bronze razor line, undergarments, seizures of food and wine. After months of carefully recording the Farha's funeral, treasures मतलब होता है संपत्ति, फ्यूनरल मतलब होता है दफनाया गया। ठीक है, कहने का मतलब आफ्टर मंथ्स कई महीनों तक फारा के फ्यूनरल मतलब होता है दफन किए गए संपत्ति का, कई महीनों तक फराह के दफन किए गए संपत्ति का ध्यानपूर्वक लेखन करने के बाद, रिकॉर्डिंग मतलब लेखन करने के बाद, कार्टर बिगेन इन्वेस्टिगेटिंग हिज 3 नेस्टेड कॉफिन। कई महीनों तक फ्यूनरल मतलब दफन किए हुए संपत्ति का आकलन करने के बाद या फिर लेखन करने के बाद कार्टर ने प्रारंभ किया इन्वेस्टिगेटिंग मतलब होता है जांच पड़ताल करना या जांच करना। इन हिज 3 नेस्टेड कॉफिन, उस तीन कब्जों के, नेस्टेड मतलब होता है कब्ज, कॉफिन मतलब ताबूत, उन तीनों ताबूत के कब्जों में जांच पड़ताल शुरू करना प्रारंभ कर दिया। ओपनिंग द फर्स्ट, सबसे पहली बार उसने पहले ताबूत को खोला। ही फाउंड अ श्रॉड एडॉर्न विद गार्लैंड, ही फाउंड अ श्रॉड, तो उसमें उसने एक श्रॉड मतलब होता है कफन, एक कफन देखा। एडॉर्न मतलब होता है सजे हुए होना। विद गार्लैंड, जो मालाओं से सजे हुए था। ऑफ पिलो एंड ओलिविया लीव्स, और ओलिविया लीव्स के पत्तों से उसे सजाया गया था और तकिया बनाया गया था। वाइल्ड सेलरी, जंगली सेलरी, और लोटस पेटल, कमल के पंखुड़ियों। एंड कॉर्नफ्लावर, कॉर्न के फूलों। द फेडेड एविडेंस ऑफ अ ब्यूरियल इन मार्च और अप्रैल। ठीक है, इन सभी चीज़ों से, किन चीज़ों से, कहने का मतलब जांच पड़ताल में सबसे पहले उसने पहले कॉफिन को खोला, ताबूत को खोला, जिसमें उन्होंने एक श्रॉड देखा। श्रॉड का मतलब कफन देखा, जो सजाया हुआ था किससे, ओलिविया लिप्स के पत्तों से सजाया हुआ था। वाइल्ड सेलरी, जंगली सेलरी था, और लोटस पेटल, कमल की पंखुड़ियां थी, और कॉर्नफ्लावर से सुसज्जित किया गया था, जो देखने में प्रतीत हो रहा था कि इन मार्च और अप्रैल, कि यह मार्च और अप्रैल में होगा। ठीक है, क्या दफनाया हुआ गया होगा। द फेडेड मतलब होता है मुरझाए हुए। एविडेंस ऑफ
अ ब्यूरियल, ब्यूरल मतलब दफनाना, एविडेंस मतलब साक्षी या गवाह। ठीक है, कहने का मतलब इन सभी फूलों को और इन सभी चीज़ों को देख के ऐसा प्रतीत होता है कि जैसे कि ये मार्च और अप्रैल के महीने में हुआ होगा। ठीक है, When he finally reached the mummy, जब वह मम्मी के पास पहुंच गया, Thou he ran into trouble, यद्यपि इसको फिर से देख लेते हैं। When he finally reached the mummy, अंततः वह मम्मी तक तो पहुंच गया था। दाऊ यद्यपि, he ran into trouble, यद्यपि वह बहुत परेशानी में पड़ गया था। The ritual resin had hardened, क्योंकि उस समय का जो, यहाँ रेजेंस का मतलब होगा गोंद, उस समय का जो गोंद से चिपकाया गया था मम्मी को, वह अत्यधिक हार्डेंड हो गया था, मतलब कठोर हो गया था। सीमेंटिंग टू द बॉटम ऑफ हिज सॉलिड गोल्ड कॉफिन, देखिए, सीमेंटिंग टू द बॉटम ऑफ हिज सॉलिड गोल्ड कॉफिन। तो आइए सबसे पहले मीनिंग देख लेते हैं। सीमेंटिंग मतलब होता है जम जाना, टू द बॉटम, बॉटम मतलब तले में, कहने मतलब उस कॉफिन के तले में जो मम्मी थी, टूट थी, वह जम गई थी। ऑफ हिज सॉलिड गोल्ड कॉफिन, उस मजबूत सोने से बने कॉफिन में। नो अमाउंट ऑफ लेजिटमेट फोर्स कुड मूव देम, और कोई भी ताकत, नो अमाउंट ऑफ लेजिटमेट फोर्स कुड मूव देम, कोई भी ताकत उसे वहां से नहीं हटा पा रहा था। कार्टर, कोई भी ताकत उसे वहां से नहीं हटा सकता था। कार्टर रोट लेटर, कार्टर ने एक पत्र लिखा। व्हाट वाज टू बी डन, कि उस समय क्या हुआ था। आइए आगे देखते हैं। द सन कैन बीट डाउन लाइक अ हैमर, दिस फॉर साउथ इन इजिप्ट, एंड कार्टर ट्राइड टू यूज इट टू लूजन द रेजिन। द सन कैन बीट डाउन लाइक अ हैमर, उस समय सूरज की जो रोशनी थी वह एक हथौड़े के समान पड़ रही थी। कहने का मतलब धूप बहुत तेज थी। दिस फार साउथ इन इजिप्ट, जो दक्षिणीय मिस्र से पड़ रही थी, दक्षिणी मिस्र के दूर से पड़ रही थी। एंड कार्टर ट्राइड टू यूज इट टू लूजन द रेजिन, रेजिन मतलब होता है किशमिश, लेकिन यहाँ पे गोंद होगा। ठीक है, कार्टर ट्राइड टू यूज इट टू लूजन द रेजिन, और इसका प्रयोग, कार्टर ने सोचा कि इसका प्रयोग वह उस रेजिन को छुड़ाने में या ढीला करने में सहायता प्रदान करेगा। कहने का मतलब सूरज की रोशनी इतनी तेज थी जो मिस्र के दक्षिणी ओर से आ रही थी। ठीक है, इसलिए कार्टर ने सोचा या कोशिश किया कि वह उसकी रोशनी से इसे ढीला करेगा। फॉर सेवरल आवर्स, कई घंटों तक ही सेट द मम्मी आउटसाइड इन ब्लेजिंग सनशाइन, कई घंटों तक कार्टर ने उस मम्मी को सूरज की रोशनी में रखा रहा। दैट हीटेड इट टू 149 डिग्रीज फ़ारेनहाइट, देखिए, दैट हीटेड इट टू 149 डिग्री, जिसका ताप 149 डिग्री था फ़ारेनहाइट। नथिंग बज्ड, लेकिन उससे कुछ भी, वज्र मतलब हिलना डुलना, उसका कोई भी प्रभाव नहीं पड़ा। कहने का मतलब कई घंटों तक मम्मी को धूप में सूरज की रोशनी में रखने के बाद और उस पर 149 डिग्री फ़ारेनहाइट देने के बावजूद भी या पड़ने के बावजूद भी उस मम्मी का जो रेजिन था या गोंद था वो हल्का भी ढीला नहीं हुआ। ही रिपोर्टेड विद साइंटिफिक डिटैचमेंट दैट, और जब उसमें कोई प्रभाव नहीं पड़ा था तो ही रिपोर्टेड, तो कार्टर ने लिखा था या बताया था विद साइंटिफिक, वैज्ञानिक रूप से, डिटैचमेंट दैट,
अभाव से कि द कंसोलिडेटेड मटेरियल हैड टू बी चेसल्ड। कंसोलिडेटेड मजबूती से, मटेरियल मतलब पदार्थ, कहने का मतलब वो पदार्थ जो है मजबूती से जुड़ा हुआ था। हैड टू बी चेसल्ड मतलब होता है छेनी से काटना। चेसल्ड अवे फ्रॉम बीनीथ द लिम्स एंड द ट्रंक बिफोर इट वॉज पॉसिबल टू रेज द किंग्स रिमेन्स। देखिए, कंसोलिडेटेड मटेरियल और इसका जो मजबूत पदार्थ था हैड टू बी चेसल्ड, उसे छेनी से अवे निकाला गया, फ्रॉम बीनीथ के नीचे से, टू द लिम्स एंड ट्रंक, कहने का मतलब उस राजा टूट के नीचे का जो पदार्थ था, बचा हुआ पदार्थ था, वो इतना मजबूत था कि उसे छेनी से निकाला गया। और बिफोर इट वॉज पॉसिबल टू रेज द किंग्स रिमेन, और इससे पहले उसके अवशेषों को उठा लिया गया। ठीक है, उसके बाद हम नेक्स्ट देखते हैं। इन हिज डिफेंस, अपने बचाव के लिए कार्टर रियली हैड लिटिल टाइम, कार्टर के पास बहुत कम चारा था, या कार्टर के पास केवल एक ही चारा था। इफ ही हैड नॉट कट द मम्मीज फ्री, यदि वह मम्मी को काट के अलग नहीं करता वहां से, तो थिप्स मोस्ट सर्टेनली वुड हैव circumvented the guards and ripped it apart to remove the goals। तो उस समय के जो चोर थे वो समूह बनाकर आते थे और इस मम्मी के साथ या टुकड़े टुकड़े कर देते, ठीक है, और यहाँ से सोना जो था वो चुरा ले जाते। ठीक है, आगे देखते हैं। इन टूट्स टाइम द रॉयल्स वर फेबुलसली वेल्दी, ऐसा माना जाता था कि टूट के राजवंश में लोग बहुत ही अमीर होते थे। एंड दे थॉट, और वे सोचते थे, और होप्ड, और उनका ये मानना था कि दे कुड टेक दियर रिचेस विद देम, कि वो अपने अमीरी या अपने पैसे या अपना धन अपने साथ ले जाएंगे। मतलब उन अमीर व्यक्ति या राजा लोग ये मानते थे कि वे जब मरेंगे तो अपना धन पूरा साथ लेके जाएंगे। फॉर हिज जर्नी टू द ग्रेट बियॉन्ड, अपने इस देश से दूसरे देश की जब यात्रा पे जाएंगे तो वो अपना धन अपने साथ ले जाएंगे मरने के बाद। किंग टूट वॉज लेविस्ड विद ग्लिटरिंग गुड्स, किंग टूट वॉज लेविस्ड, जो राजा टूट थे वह लेविस्ड मतलब ठाट बात से जीवन जीते थे, विद ग्लिटरिंग, और चमकदार वस्तुओं को पहनते थे, प्रीसियस कॉलर, महंगे कॉलर पट्टे को पहनते थे, इनलेट नेकलेस और जड़ी वाले हार को पहनते थे, ब्रेसलेट को पहनते थे, रिंग्स पहनते थे, एम्यूलेट्स जंतर पहनते थे, और सेरेमोनियल अपार्ट्स, सैंडल्स, सिक्स फॉर फिंगर्स एंड टोज, एंड द क्वाइन न्यू आइकॉनिक इनर कॉफिन एंड मास्क, और यहाँ तक कि अपने एंड द न्यू तथा मूर्तिनुमा शवपेटिका, देखिए यहाँ पे दिया ना, इनर कॉफिन, इनर मतलब अंदरीय, कॉफिन मतलब ताबूत, एंड मास्क, मूर्तिनुमा, आइकॉनिक मतलब प्रतिमा, मूर्तिनुमा शवपेटिका तथा एंड ऑल ऑफ प्योर गोल्ड, वो जो मूर्तिनुमा शवपेटिका बनी होती थी वो अंदर से पूरे प्योर शुद्ध सोने की बनी होती थी। ठीक है, अब इसको हम एक बार में फिर से देख लेते हैं कि उस समय के जितने भी राजा होते थे राजवंश के, उन लोगों का यह मानना था कि वो जो मरते हैं तो अपना सारा धन अपने साथ लेके जाते हैं, ठीक है, ताकि वो दूसरे दुनिया में उनका काम देगा। ठीक है, और ये जो राजा टूट से वो एक ठाट बाट से जीवन जीते थे, चमकदार गुड्स वस्तुएं पहनते थे, महंगे पट्टे पहनते थे, नेकलेस पहनते थे, रिंग पहनते थे। ठीक है, और इनके लिए इसीलिए एक प्रतिमा, कॉफिन के अंदर एक प्रतिमा, जैसे एक सुंदर प्रतिमा भी लगाई गई, ठीक है, जो पूरे
सोने की थी, शुद्ध सोने की थी। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं आगे। टू सेपरेट टूथ फ्रॉम हिज एडोरमेंट। टू सेपरेट, सेपरेट मतलब होता है अलग करना। टूथ फ्रॉम हिज एडोरमेंट, एडोरमेंट मतलब आभूषण से या गहनों से। ठीक है, मतलब टूथ को गहनों से अलग करना। कार्टर्स मैन रिमूव्ड द ममीज हेड एंड सर्व्ड नियरली वेरी मेजर पॉइंट्स। कहने का मतलब कार्टर के आदमियों ने, कार्यकर्ताओं ने क्या किया, टूथ्स के बॉडी के हिस्से को अलग कर दिया। उनके गहने को उतारने के लिए, आभूषण को उतारने के लिए उस टूथ से उस मम्मी को सभी पार्ट अलग कर दिए। हेड एंड सेवरल नियरली एवरी मेजर जॉइंट्स, मतलब जहाँ से भी जुड़े हुए पार्ट्स थे, गहने वाले जहाँ पे होते थे, उन पार्ट्स को अलग कर दिया और वहाँ से गहने निकाल लिए। वंस दे हैड फिनिश्ड, और जब उसने मम्मी को काट के अलग कर दिया, दे रिजेंबल्ड द रिमेन्स ऑन अ लेयर ऑफ सैंड। रिजेंबल मतलब दिखाई देना। इन अ वुड बॉक्स विथ पैडिंग, पैडिंग मतलब गद्दी नुमा। द कॉन्सिल, कॉन्सिल मतलब होता है छिपाना। द डैमेज, ठीक है, तो आइए देखते हैं। दे रिजेंबल द रिमेन्स ऑन अ लेयर ऑफ सैंड, मतलब मम्मी को काटने के बाद और अलग करने के बाद वहाँ पर जो हिस्सा दिखाई दे रहा था उसे कार्टर ने सैंड्स, बालू से ढक दिया। इन अ वुडन बॉक्स, और लकड़ी के एक बक्से से, विद पैडिंग, एक गद्दी नुमा, दैट कंसील द डैमेज। लकड़ी के एक बक्से से वहाँ पे गद्दी नुमा एक स्थान बना दिया ताकि वह उस डैमेज, बेकार या बिगड़े हुए चीज को छुपा सके। द बेड वेयर टूथ नाउ रेस्ट, जहाँ पे टूथ रेस्ट कर रहा था या फिर जहाँ पे कब्र थी, वहीं पर जो डैमेज हुआ था, बर्बादी हुआ था उस मम्मी का, उसको छुपाने के लिए कार्टर ने क्या किया, कार्टर ने एक लकड़ी के बॉक्स को उसी पर रख दिया और बॉक्स को रखने के बाद उस बचे हुए जो दिखाई दे रहे थे वहाँ पे उसको बालू से तोप दिया। ठीक है, उस आगे देखते हैं। आर्कियोलॉजी हैज़ चेंज्ड सब्सटेंशियली इन द इंटरवेविंग डिकेड्स। इंटरवेविंग मतलब होता है बीच में, और डिकेड्स मतलब होता है दशक, और आर्कियोलॉजी मतलब होता है पुरातत्व विज्ञान। ठीक है, कहने का मतलब बीच के दशक में पुरातत्व विज्ञान जो था पूरी तरीके से बदल गया था। मतलब बीच के दशक में पुरातत्व विज्ञान बदल गया था। फोकसिंग लेस ऑन ट्रेजर एंड मोर ऑन द फैसिनेटिंग डिटेल्स ऑफ लाइफ एंड इंट्रोड्यूसिंग मिस्ट्रीज ऑफ डेथ। देखिए, फोकस लॉस ऑन ट्रेजर। आपके जो इस दशक के जो लोग थे, अब सभी लोग ज़्यादातर ट्रेजर, धन दौलत पे ध्यान नहीं देते थे। मतलब उनका जो धन दौलत पे जो ध्यान देना था वो कम हो गया था। एंड मोर ऑन द फैसिनेटिंग डिटेल्स ऑफ लाइफ। अब वो ज़्यादा फैसिनेटिंग, उत्तेजित हो गए हैं डिटेल्स, जानकारी लेने के लिए, ऑफ लाइफ, जीवन के बारे में। कहने का मतलब इस दशक में अब ज़्यादा लोग पैसों के पीछे नहीं पड़ते हैं या धन दौलत के पीछे नहीं पड़ते हैं, वो मोर, अत्यधिक, ऑफ द फैसिनेटिंग, आकर्षित होते हैं या उत्तेजित होते हैं या जानने की इच्छा रखते हैं, डिटेल्स ऑफ लाइफ, जीवन के बारे में जानने की इच्छा रखते हैं, एंड इंट्रिग्यूइंग मिस्ट्रीज ऑफ डेथ, और मृत्यु के रहस्यों को जानने की इच्छा रखते हैं। It also uses more sophisticated tools, और इसके लिए मतलब इस मौत के रहस्यों को जानने की इच्छा रखने के लिए It also uses more sophisticated tools, और उन्होंने इस इच्छा को जानने के लिए या सुलझाने के लिए कई ढेर सारे सोफिस्टिकेटेड, जटिल टूल्स, वस्तुओं का भी इस्तेमाल किया।